पूरा साल यूं ही गुजर गया मौज मस्ती में। अब वक्त आ गया है कुछ करके दिखाने का। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। जितना टाइम बचा है झोंक दो, मत बनाओ बहाने। अरे कब तक बनाओगे बहाने, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिला करते। मेरे दोस्त, जो सपना तुमने देखा था कुछ कर दिखाने का, जो सपना अपने माँ बाप को दिखाया था कुछ बनने का, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं उन सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया कुछ दिन नहीं चलाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन दोस्तों से बातें नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। यार, माँ बाप के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हो ना। दोस्तों, वो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहते हैं, क्या तुम उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? अब तक तुमने अपने माँ बाप का सहारा बहुत लिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उनका सहारा बनना है। अगर तुम लाइफ में सफल नहीं हुए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? कभी सोचा है इसके बारे में? हमारे माँ बाप हमें बचपन से शहजादों की तरह रखते हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको बुढ़ापे में बादशाहों की तरह पाले। तुम्हें सफल होना ही पड़ेगा। कब तक फटे हुए कपड़े में अपने माँ बाप को देखोगे? एक ही कपड़े को बार बार कई सालों तक पहनते हुए देखोगे? कब तक देखोगे? उनका शौक नहीं है फटा हुआ कपड़ा पहनना, फटे हुए कपड़े पहनने का शौक उन्हें भी नहीं है, लेकिन तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारी कोचिंग की फीस देने के लिए पैसे बचाते हैं। दोस्तों, तुम मौज मस्ती में सारा दिन बर्बाद कर देते हो और कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? कुछ लोग अपनी परिस्थिति, अपनी गरीबी को दोष देते हैं और मेहनत नहीं करते। अरे तुम्हें तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि तुम भले ही गरीबी में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। तुम्हारा बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा कभी भी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। खुद को झोंक दो अपना करियर बनाने में और दूर हो जाओ उन लोगों से जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहे हैं, जो तुम्हारे सपने को पूरा करने से रोक रहे हैं। याद रखो, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त खराब है तो क्या हुआ, उसे बदल कर दिखाओ। अगर रुक जाते हो 2-4 दिन की मेहनत के बाद, तो याद रखो वक्त लगता ही है बीज को फसल बनने में। क्या आपने कभी गौर किया है, जब तुम सुबह उठते हो तो कोई थक हार कर भी काम पर जाता है, उनका मन नहीं करता कि घर पर बैठ जाए, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मैं आपके पिताजी की बात कर रही हूँ। जब आपके पिताजी थक हार कर भी काम पर जाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप क्यों पीछे हट जाते हो? अच्छी रातें पाने के लिए आपको आज की रातें जागनी ही पड़ेगी। तुम्हें पढ़ना ही होगा, किसी भी हाल में पढ़ना होगा। अच्छी रातें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तुम्हें पढ़ना ही होगा, हर हाल में पढ़ना होगा, किसी भी सूरत में पढ़ना होगा। अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए पढ़ना होगा। उस रंग से तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, उस रोशनी को लाना ही पड़ेगा। तुम सभी के पास इतना पावर है, बस जरूरत है उस पावर को बाहर निकालने की। तो देर किस बात की है, इंतजार क्यों कर रहे हो? कोई भी तुम्हें अच्छे मार्क्स लाकर नहीं देने वाला। निकाल दो अपने अंदर के आलसपन को, निकाल दो हर काम को टालने की आदत को, झोंक दो अपने लक्ष्य को पूरा करने में। जो संघर्ष की राह को चलता है वही एक दिन संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है ना, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। याद रखो, जब सारे लोग सो रहे होंगे तभी तुम्हें जाग कर पढ़ना होगा। अगर बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा भी तुझे ही करना पड़ेगा। दिन रात मेहनत करके तो देख किस बात का गम है तुझे। चल अब उठ, दिखा इस दुनिया को कि कितना दम है तुझमें। जय हिंद, वंदे मातरम।